Hi friends, thanks for stopping by. This is Vinith Mani right here and you are watching On Study Circle. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें काफ़ी अच्छा लगता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट क्या होता है? देखिए, मार्केट से हम क्या समझते हैं? मार्केट से हम समझते हैं कि जहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स और सेलर्स अवेलेबल हैं और वो कुछ चीज़ों को खरीद या बेच रहे हैं, ये मार्केट होता है। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, तो वहाँ पे जो शेयर्स हैं उनको खरीदा बेचा जाता है। जहाँ पे बायर्स और सेलर्स अवेलेबल हैं और वो शेयर्स को खरीद और बेच रहे हैं, उस मार्केट को हम स्टॉक मार्केट के नाम से जानते हैं। ये इसका काफ़ी सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन था। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की, व्हाट इज़ डीमैट अकाउंट? देखिए, डीमैट अकाउंट से अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा अकाउंट होता है जो शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक वे में, ऑनलाइन वे में स्टोर करता है। कोई कस्टमर है, उसके पास मान लीजिए कुछ शेयर्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक वे में ऑनलाइन अपने शेयर्स को स्टोर कर सकता है। ऐसे अकाउंट को जिसके थ्रू ये करता है, जिस अकाउंट में वो स्टोर करता है, उसे हम कहते हैं डीमैट अकाउंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग करने के लिए, काफ़ी ज़रूरी अकाउंट ये होता है। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी बार पूछा जाता है इंटरव्यू में कि क्या डिफरेंस है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग का ट्रेडिंग से। दोनों में क्या डिफरेंस है, इन्वेस्ट करना या ट्रेड करना, स्टॉक मार्केट में डिफरेंस क्या है, बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग जब की जाती है तो कंपनी पे रिसर्च काफ़ी करके की जाती है कि कंपनी इन द फ्यूचर कैसा परफॉर्म करेगी, क्या वो बिजनेस जो कंपनी कर रही है वो ग्रो होगा, उससे इन्वेस्टर जो है वो पैसे बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। ये सारी चीज़ें एनालिसिस करके इन्वेस्ट किया जाता है कंपनी में। वही हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग जो होती है एक तो काफ़ी शॉर्ट टर्म होती है, इन्वेस्टिंग जो है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग हमने देखा कि शॉर्ट टर्म है और इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म है। दूसरा डिफरेंस ये है फ्रेंड्स, जो ट्रेडिंग है वो हमेशा ये देखा जाता है कि जो प्राइस है उस पर रिसर्च की जाती है, कंपनी पे रिसर्च नहीं की जाती। प्राइस का एक पैटर्न देखा जाता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा कंपनी के शेयर्स का। अगर प्राइस हमें लगता है कि ऊपर जाने वाला है तो उसमें पैसा लगाया जाता है, उसको शेयर्स को खरीदा जाता है और जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है उसको सेल कर दिया जाता है। तो ये ट्रेडिंग होती है। वहीं इन्वेस्टिंग में प्राइस पैटर्न को नहीं देखा जाता, पूरे होल बिजनेस को देखा जाता है कि बिजनेस ग्रो करेगा या नहीं करेगा, और ये लॉन्ग टर्म की होती है। तो ये डिफरेंस होता है ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में। ऑल इन ऑल हमने बात करी कि ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म है, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म है। ट्रेडिंग में प्राइस का पैटर्न देखा जाता है, कंपनी के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। वही इन्वेस्टिंग में प्राइस पैटर्न नहीं, पूरी कंपनी पे फोकस किया जाता है। उसमें प्राइस पे भी फोकस हो लेकिन पूरी कंपनी पे रिसर्च की जाती है इन्वेस्टिंग में। तो ये जो है लॉन्ग टर्म होती है इन्वेस्टिंग। दूसरा, अगर हम रिस्क फैक्टर से बात करें तो ट्रेडिंग में रिस्क हाई होता है और रिटर्न जल्दी मिलता है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है। वहीं इन्वेस्टिंग में रिस्क थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? देखिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? मान लीजिए एक पर्सन ने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे कहीं, उसको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, विच इज़ सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल बाद उसको 20,000 रुपये का इंटरेस्ट मिल चुका होगा 2 लाख रुपए पे। ध्यान से समझिए, लेकिन अगले साल भी उसको 10% ही सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगले साल भी उसको 2 लाख रुपए पे ही 10% मतलब 20,000 रुपये मिलेंगे। पहले साल भी 20,000 मिले, अगले साल भी 20,000 मिले। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। वहीं फ्रेंड्स हम बात करते हैं अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो इसमें क्या होता है, जैसे सेम पर्सन है, 2 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट करे, 10% उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। उसको पहले 20,000 मिलेगा, लेकिन अगले साल वो 20,000 उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जुड़ जाते हैं। जैसे 2,20,000, अब उस पर 10% उसको इंटरेस्ट मिलेगा, 2 लाख पे नहीं। इसलिए 2,20,000 पे जब उसको 10% इंटरेस्ट मिलेगा विच इज़ 22,000, तो इस तरीके से हमने देखा इंटरेस्ट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा रिटर्न देती है। तो ये होता है फ्रेंड्स हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। बात करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे, वाई शेयर प्राइस इंक्रीजेस। अब काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि कोई कंपनी है उसके शेयर का प्राइस बढ़ता क्यों है।
काफ़ी सारे रीज़नों से ये बढ़ता है। अगर हम कुछ रीज़न की बात करें तो वो ये हो सकता है कि मान लीजिए वो जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, गुड्स बना रही है, उसकी मार्केट डिमांड बढ़ जाती है, तो उसकी प्रॉफिट करने अर्न करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है। जो प्रोडक्ट बना रही है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। या कुछ इस तरीके की कंपनी के साथ सिचुएशन है, उसको जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता मिला तो वो प्रॉफिट ज़्यादा बना सकती है। और इन और अगर कंपनी जो प्रॉफिट बना रही है वो ज़्यादा बना पाती है, ज़्यादा प्रॉफिट में रहती है, तो उसका शेयर प्राइस बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट में होती है तो वो शेयर प्राइस उसका बढ़ जाता है। क्योंकि अब जो इन्वेस्टर है, जो शेयर खरीदना चाहते हैं, वो ज़्यादा प्राइस दे के भी उस शेयर को खरीदना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कंपनी प्रॉफिट बना रही है। तो इन वजहों से शेयर का प्राइस इंक्रीज होता है। अगला है फ्रेंड्स, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। इसी के साथ पहले हम दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, विच इज व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। अब देखिए, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस अगर हम बात करें, वो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन था इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग, इससे जुड़ा हुआ है। जब भी ट्रेडिंग की जाती है उसमें प्राइस पैटर्न पे, जैसे हमने बात करी, रिसर्च की जाती है कि प्राइस कंपनी के शेयर का बढ़ेगा या घटेगा इन द नियर फ्यूचर। तो इसमें जो ऐसा एनालिसिस होता है प्राइस को लेके, उसे हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और फंडामेंटल एनालिसिस होता है जब इन्वेस्टिंग की जाती है तो पूरी कंपनी में रिसर्च की जाती है, उसके फंडामेंटल्स पे रिसर्च की जाती है, पूरा देखा जाता है कि कंपनी किस तरह परफॉर्म कर रही है। तो ये जो एनालिसिस होता है और आगे उसका बिजनेस कैसे चलने वाला है, तो पूरे एनालिसिस को हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स होता है फ्रेंड्स जब कंपनी अपने ही शेयर होल्डर से दोबारा खरीदती है, उसे हम कहते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। मान लीजिए एक कंपनी है, वो अपने शेयर्स को दोबारा खरीदना चाह रही है शेयर होल्डर से, तो वो ऑफर करती है शेयर होल्डर को आके, आप मुझे इतने पैसे में, इतने ऐसे ऐसी कंडीशंस में मुझे शेयर्स वापस दे दीजिए, मैं आपसे शेयर्स वापस खरीद लेती हूँ। तो इसे हम कहेंगे बाय बैक ऑफ शेयर्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज बियर एंड बुल मार्केट। देखिए, बियर जो होता है जब वो चलता है तो वो आगे से झुका होता है, वहीं जब बुल है वो अटैक करता है तो वो आगे से ऊंची ओर उठा होता है। इसी चीज को रिलेट करके ये दोनों मार्केट्स बनाई गई हैं, जिसका नाम है बियर एंड बुल मार्केट। बेयर मार्केट में वो शेयर्स होते हैं जिनका प्राइस जो है नीचे जा रहा है या वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, उन्हें हम कहते हैं बेयर मार्केट में वो चीज़ें आती हैं, वो शेयर्स आते हैं यूजुअली। और बुल मार्केट में जो शेयर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका प्राइस ऊपर जा रहा है, वो बुल मार्केट में होता है। ये जैसे हमने बात करी, बेयर नीचे की तरफ झुक के चलता है और बुल जो है अटैक करते टाइम ऊपर की तरफ उठता है। तो इस तरीके से ये नाम दिया गया है बियर एंड बुल मार्केट का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।